हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसे कि एलआईसी एडीओ के मेडिकल लगभग हर डिवीज़न के हो गए हैं, कुछ के रह गए हैं और उनके मेडिकल चल रहे हैं। सो अब 17 तारीख से जैसे कि ट्रेनिंग चालू होना है, तो अब सभी को ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू किए जा रहे हैं। मेल से, पोस्ट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इस दिन आना है, यहाँ ट्रेनिंग होगी, ये होगा। और जैसे कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन था कि आपको ट्रेनिंग में आने से पहले एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। उस बॉन्ड को बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड या गारंटी बॉन्ड जो होता है। तो इस बॉन्ड से रिलेटेड मुझे बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये बॉन्ड कैसे बनाना है, स्टैम्प क्या करना है, श्योरिटी कौन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में जो आपके सारे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने थोड़ा इसके बारे में सर्च किया नेट पे, मतलब जो पुराने जो फॉर्मेट थे वो कैसा था, तो वो आपके सामने ये दिखा रहा हूँ मैं। ये पुराना फॉर्मेट था कि हमें ऐसा भरना है। और ये देखिए, जो सबसे ऊपर इसमें लाइन लिखी ना, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि फॉर्म ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड टू बी सबमिटेड बाय अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म था जिस भी कैंडिडेट को मिला होगा उसे ये ईमेल से या एलआईसी ने पहले से इंटीमेट किया होगा कि आपको ये फॉर्म है, इसको ऐसा भर। हो सकता है इस साल फॉर्म दूसरा हो क्योंकि ये पहले का फॉर्म है। तो आप घबराइएगा नहीं कि ऐसा नहीं मिला या वैसा नहीं मिला। फॉर्म का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बट जो उसमें इन्फॉर्मेशन और उसका जो मतलब होगा वो सब सेम ही होगा। और जो पिछले साल का जो फॉर्मेट था वो मैं आपको उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के उसको आराम से पढ़ के देख सकते हैं। और अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो इसमें बेसिकली क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कि इसमें लिखा है कि आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी। इसमें आपको आपकी ट्रेनिंग जो है 2 महीने की होगी। आपको प्रोबेशन में 1 साल के लिए रखा जाएगा, पीडीओ शिप जो होता है। उसके बाद अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो ठीक, नहीं तो आपको 3-3 महीने के 4 एक्सटेंशन मिलेंगे 2 साल तक। और फिर उसके बाद आप कंफर्म होंगे एज अ डीओ और आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। यही सब इसमें लिखा है। कि और इसमें लिखा है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना होगा। और बाकी 4 साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं तो इतने का बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा। बस यही सब इन्फॉर्मेशन को इसमें लिखा है। लीगली जैसे लिखते हैं वैसा लिखा है, इसलिए इतना बड़ा है। देखिए, ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको जो श्योरिटी है, मतलब आपने जो बॉन्ड भर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो 25,000 जो अमाउंट लिखा है ना, ये पहले का। इस बार जो अमाउंट है एलआईसी ने नोटिफिकेशन में ही 3 लाख लिख के दिया, तो वो उतना ही लिख के आएगा। 3 लाख प्लस 18% जीएसटी, यानी कि 3,54,000 आपको एलआईसी को पे करना पड़ेगा अगर आप 4 साल से पहले इस जॉब को छोड़ते हैं, या आप रिज़ाइन करते हैं, या आप टर्मिनेट होते हैं, तो आपको इतना अमाउंट एलआईसी को पे करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब आपसे एलआईसी ये बॉन्ड भरवाएगा कि आपको इतना अमाउंट पे करना, पर हो सकता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं। तो इसलिए आपसे एक गारंटर एलआईसी लेगा, कि मतलब आपके बिहाफ में वो गारंटी लेगा कि हाँ, ये नहीं पे किया तो मैं पे करूँगा, या इसके पे करने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो उसी को हम श्योरिटी कहते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसमें हमें उसी श्योरिटी की डिटेल्स लिखनी है। और बाकी आपके जो भी श्योरिटी हो आप देख सकते हैं। और जो श्योरिटी कौन बन सकता है उसके बारे में अब अगर हम बात करें कि हु कैन बी अ श्योरिटी, तो देखिए, जो जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। कि पहला लिखा है कि वो साउंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब उसका कोई एक बढ़िया इनकम का सोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि आज 10,000 आ रहा है तो बाकी 5 महीना कोई पैसा ही नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब है, ठीक है। और दूसरा है कि नॉट रिलेटेड टू कैंडिडेट, मतलब आपसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, आपका कोई रिश्तेदार या ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए जिससे आपका ब्लड रिलेशन ना हो। आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वो 18 साल से ज़्यादा हो, उसके पास पैन कार्ड हो और उसका एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये सब जो क्वालिटीज़ हैं वो एक प्रॉपर श्योरिटी में होनी चाहिए, तो तभी वो श्योरिटी बन सकता है आपके बॉन्ड में साइन करने के लिए। और अब देखिए, और भी जो एक डाउट आ रहा था कि सर इसमें स्टैम्प करवा के लेके जाना, तो स्टैम्प कितने का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो स्टैम्प वैल्यू होनी चाहिए जो बॉन्ड की, वो हर स्टेट पे वेरी करेगा। तो जो आपके पास जो बॉन्ड का फॉर्मेट आएगा मेल में, तो या तो उसमें मेंशन होगा या मेंशन ना हो, तो आप एलआईसी के जिस भी डिवीज़न ऑफिस से आपने अप्लाई किया था उसमें कॉल करके एक बार पता कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 100 या 500 का ही बॉन्ड भरवाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, पर ये हर स्टेट में वेरी करेगा, तो किसी में 100 किसी में 500 हो सकता है। तो आपके पास जो ईमेल आएगा उसमें फॉर्मेट दिया होगा और उसमें लिखा होगा। अगर मेंशन ना हो तो आप अपने डिवीजनल ऑफिस में कॉल करके और पता कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा, तो मुझे जहाँ जहाँ का जैसे जैसे पता चलेगा मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। और जो टेलीग्राम का नाम है वो आपको ये नीचे लिखा हुआ है और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप उससे जुड़ जाएँ। तो अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास इससे रिलेटेड, और जो भी नोटिफिकेशन में वेरीफाइड सोर्सेज से जो मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है। चैनल को अब आप मेक श्योर कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर कीजिएगा।